वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम लोग चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT पढ़ रहे हैं। आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हैं और CBSE क्लास के उन बच्चों के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। हम लोग क्लास 3rd में आ गए हैं। क्लास 3rd मीन्स चैप्टर नंबर 3 में। ओके, चैप्टर नंबर 3 किसका चैप्टर का क्या नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मींस कि हमको इस थोड़ी सी कॉन्सेप्ट के बारे में जानना होगा। इसके बाद हम एक्सरसाइजेस करेंगे और फिर PYQs करेंगे। ठीक है, तो स्पेशली ये CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो हम लोग आते हैं पेयर्स ऑफ लाइन। ठीक है, पहले हम समझेंगे पेयर्स ऑफ लाइन क्या होता है। पेयर्स ऑफ लाइन, ठीक है, पेयर्स ऑफ लाइन क्या होता है? यहाँ पे है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें टू वेरिएबल्स की बात किया जाएगा। जैसे कि हम लेट कर सकते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, पहला लीनियर इक्वेशन। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये दो लाइंस हैं, इसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का एक ही शर्त होता है कि जो वेरिएबल्स हों उनके पावर हमेशा 1 हो। जैसे यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे टू वेरिएबल्स देखिए x एंड y है, तो इसके जो पावर्स हैं क्या है, 1 होने चाहिए। तो ये एक लीनियर इक्वेशन होगा। 1 को लिखना नहीं होता इसलिए हम हटा देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर्स मतलब होता है टू, तो टू इक्वेशंस हमने दिया है। अब यहाँ पे समझना होगा कि a1, b1 और c1, इसी प्रकार दूसरे इक्वेशन में a2, b2 एंड c2 क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर a1 इक्वल टू क्या है, a1 कॉमा a2, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x। सिमिलरली यहाँ b1 कॉमा b2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, b1 और b2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y। नेक्स्ट c1 एंड c2 क्या होता है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट है। तो इस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस तरीके से इक्वेशंस होते हैं। अब इस चैप्टर में हमको 3 कंडीशंस के बारे में स्टडी करना है। अब हम एक एक करके उन तीनों कंडीशंस को समझेंगे और उसको माइंड में आप बैठाएंगे, अच्छे से उसको रिवाइज करेंगे और लर्न करेंगे। इससे हमारा जो आने वाला चैप्टर्स हैं, जो एक्सरसाइजेस हैं, वो काफ़ी आराम से आप कर पाएंगे। ओके, तो हम इसको हटाते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, पहला जो कंडीशन है लीनियर इक्वेशन का, उसको आप देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या होता है? कंडीशन नंबर फर्स्ट, पहले इसको हम एग्जांपल के थ्रू आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने पहला इक्वेशन लिखा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो पेयर ऑफ लाइन, हम पेयर ऑफ लाइन लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 0। मैंने पहला लाइन का इक्वेशन मैंने लिख दिया, x माइनस 2y इक्वल टू 0। दूसरा है 3x माइनस 4y माइनस 2
इक्वल टू -20 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने पेयर ऑफ लाइंस लिख लिए हैं। ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, अब इसको, इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये उस कंडीशन में है ही 3x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसका कंपैरिजन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 पे करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, कंपेयर किससे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि a1 क्या होगा। a1 इस केस में क्या है, 1 है तो 1 लिख दिया। ठीक है, और a2 क्या है, a2 आपका क्या है, -2 हो गया। एंड c1 क्या है, सॉरी a2 नहीं है, ये b1 है। एंड यहाँ पे c1 इक्वल टू क्या है, 0 हो गया। ओके, नेक्स्ट वन आप देखिए, a2 इक्वल टू क्या हो गया, 3, b2 इक्वल टू क्या हो गया, -4 एंड c2 इक्वल टू क्या हो गया, -20। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसके रेशियोज आप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेशियो। रेशियो जब निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा रेशियो में, a1 अपॉन a2 निकालिए, क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2। तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, 1/3। क्या हो जाएगा, 1/3। b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, b1 अपॉन b2 क्या होगा, -2/-4। ठीक है, ये कैंसिल करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2। तो b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1/2 हो गया। ओके, अब क्या करना है कि a1, तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर हमको क्या मिलता है, क्या हमने फाइंड आउट किया, 1/2 a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहां से दिख रहा है कि ये 1/3 है और ये 1/2 है, तो दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो अब अगर ऐसे केस में होगा तो हम बिना सॉल्व किए इन इक्वेशन को हमने सॉल्व नहीं किया, लेकिन हम 3 कंडीशंस थ्री कंक्लूजन बता सकते हैं इसका कि क्या होगा इस इक्वेशन का नेचर। तो पहला कंक्लूजन क्या होगा, ये होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है ना, पहला इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया। याद रखना है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हुआ, तो पहला इसका कंक्लूजन मिला इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर इस ऐसा कंडीशन मिलता है। दूसरा हमको मिल जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इसी को यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो पहले हम लिखते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और इसी को कहते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन हमको ये मिल गया, यूनिक सॉल्यूशन एंड एग्जैक्टली, या फिर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और तीसरा होगा कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तीसरा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सारी बातों को ध्यान से याद रखना है कि कैसे हम करेंगे। आपको कुछ करना नहीं है। कंडीशन 1 मैंने लिखा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको पता होगा, उसमें से आप कंपैरिजन करेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2, फिर उसका रेशियो निकालेंगे। और रेशियो में अगर इस तरीके से आपका आता है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, तो 3 जो कंक्लूजन है, 3 चीजें आप बता सकते हो विदाउट सॉल्विंग दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप बता सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब क्या हुआ कि ऐसे एक लाइन जाएगी, एक लाइन ऐसे जाएगी, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएगा, और यही इंटरसेक्ट जो होगा उसको किसी पॉइंट पे x, y, और यही इसका सॉल्यूशन होगा, जो कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट कंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन मिल रहा है इसलिए कंसिस्टेंट होगा।
ठीक है, तो आई होप इसको आप समझ लिए होंगे। अब हम आएंगे नेक्स्ट कंडीशन पे, कंडीशन नंबर 2। ओके, इसको मैं हटा देता हूं, आपको समझ में आ रहा होगा, आप अच्छे से इसको नोट डाउन करिएगा। और फिर हम आते हैं सेकेंड कंडीशन पे, और इसको याद रखिएगा जिससे कि पूरा एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, इसलिए ध्यान से थोड़ा सा करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट कंडीशंस क्या होगा, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन भी हम आपको इसी तरीके से समझाते हैं कैसे होगा। देखिए, कंडीशन नंबर 2, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस तरीके से आपको लिखना होगा, पेयर ऑफ लाइंस। आपने पेयर ऑफ लाइंस यहां पे लिखा, और दो इक्वेशन हम लिख रहे हैं, एक है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, पहला हमने लिख दिया। दूसरा है 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। यहां पे मैंने दो लाइंस के इक्वेशन लिख दिए, दो लाइन पेयर ऑफ लाइंस मैंने लिख दिए। अब बताइए क्या करना है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर किससे करना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। किससे करेंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। यहां से a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालेंगे। तो a1 a2 क्या होगा, a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, a1 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू 4। फिर यहाँ पे आएगा b1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू क्या हो गया 3, और b2 इक्वल टू क्या हो गया 6, और यहाँ पे c1 इक्वल टू -9 और c2 इक्वल टू -18। ठीक है, तो इस तरीके से आपका a1 a2 b1 b2 c1 c2 आप फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको आना पड़ेगा, रेशियोज फाइंड करना है। क्या करना होगा, रेशियो। रेशियो में क्या होगा, देखिए रेशियो में आपका a1 अपॉन a2 आप फाइंड आउट करिए, तो क्या हो जाएगा 2/4, 2/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या हो गया 1/2। नेक्स्ट b1 अपॉन b2 निकालिए, b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा 3/6, यहाँ 1/2, तो b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1/2। यहाँ भी यही चीज मिल गया आपको। फिर यहाँ पे c1 अपॉन c2 निकालिए, c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा -9/-18, तो c1 अपॉन c2 इक्वल टू, ये भी सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो आपका इस तरीके से आया, तो कंक्लूजन आप क्या निकालोगे, देखिएगा इससे आप कंपेयर करेंगे रेशियो का, तो क्या मिला हमको a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये है तीनों 1/2 के इक्वल हैं, इसलिए इक्वल होगा। तो आप अगर ऐसा कंडीशन मिलता है, ऐसा लीनियर पेयर है, जो इक्वेशन है इस टाइप का है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, तो उस केस में क्या होगा, पहला होगा कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक लाइन पे दूसरी लाइन जाएगी। सपोज ऐसे लाइन है, एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन इसी पे जाएगी, इसी पे दूसरी लाइन चली जाएगी। ठीक है, तो दूसरा इसी से कह सकते हैं क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये कैसे आया, यहां से आप देख सकते हो कि ये दोनों पॉइंट, मतलब ये क्या है कि एक दूसरे के ऊपर ही लाइन जा रही है, मींस कि कोइंसिडेंट है लाइन, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे
सोल्यूशन मिलेंगे, बहुत सारे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, हर पॉइंट पे आपको सोल्यूशन मिलेंगे, ठीक है, इसलिए इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तीसरा होगा इसमें, जब आपको सोल्यूशन मिल रहा है तो तीसरा इसमें हो जाएगा डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट, ठीक है ना। ये तीन कंक्लूजन है, इसको ध्यान से लिखिएगा और इसको नोट डाउन करिए। ये आपका सेकेंड कंडीशन हमने बता दिया कि क्या होगा लीनियर इक्वेशन का। अब हम आते हैं थर्ड और लास्ट कंडीशन होगा ये, इसके बाद आप सीधा एक्सरसाइज पे आ सकते हैं और सारे क्वेश्चंस का जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो हम लोग आएंगे कंडीशन नंबर थर्ड, प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और हम लोग अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे, अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, जिससे कि आप आने वाले एग्जामिनेशन को अच्छे से कर पाए। बेसिकली आपको यहाँ समझना है, आपको यहाँ वहाँ बहुत नहीं सोचना है कैसे हो और चीज़ें हो नहीं, बट आपको सोल्यूशन समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसको हमें हम लोग कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अभी इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाएंगे और अच्छा है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं थर्ड एंड लास्ट होगा ये, देखिए कैसे होगा। तीसरा थर्ड कंडीशन में देखिए क्या होगा, 1 2 3 थर्ड कंडीशन में कि अ पेयर ऑफ लाइंस हम पहले लिखेंगे, पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस इस तरीके के हैं कि हम लिखें, पहला है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये मैंने दो इक्वेशंस लिखे, मींस की पेयर ऑफ लाइंस लिखे। अब पहला फिर सेकंड स्टेप क्या होता है कि हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है तो हम किससे करेंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से करेंगे कंपेरिजन, ठीक है। तो इससे कंपेरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, ठीक है। a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 एंड c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -12, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, रेशियोज निकालेंगे हम, रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए a1 अपॉन a2 निकालिए 1/2, ओके। b1 अपॉन b2 निकालिए, b1 अपॉन b2 2/4 मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, तो क्या हो जाएगा b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट c1 अपॉन c2 निकालिए, -4/12 -12, ये कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो c1 अपॉन c2 इक्वल टू 1/3। तो यहां से अब कंपेयर करते हैं तीनों रेशियोज को, तो आप देखते हो क्या मिलेगा आपको, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, देखिए यहाँ 1/3 है, ठीक है। तो ये डज नॉट इक्वल टू, तो इससे आप फिर से 3 का कंक्लूजन निकालते हैं। पहला कंक्लूजन है कि ये पैरेलल लाइंस होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे, ठीक है। मींस कि एक लाइन ऐसे जाएगी, दूसरी लाइन ऐसे जाएगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब हो गया नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस। तीसरा, जब सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा,
कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशंस थे। आप इसको प्लीज नोट डाउन करेंगे और दिमाग में रखेंगे, और जिससे हम आने वाले एक्सरसाइजेस को आसानी से सॉल्व करें। ओके, थैंक यू सो मच।